toxic friends. This story time basically. Yeah, hello, this is story time, and yeah, I'll be sharing my toxic friendship story with you guys, and I hope you like it. Otherwise, I want to share with you guys क्योंकि मेरा मन करा कि मैं ये वाली बात शेयर करूँ. तो ना whenever I was in school, तो मैं स्कूल में थी. मैं उस स्कूल में 6-7 साल मैं पढ़ी हुई हूँ. सो मेरे वहाँ पे सबसे अच्छे बॉन्ड थे सबसे. तो मेरी किसी से ऐसा नहीं था कि यार मैं किसी से जेलस हो रही है, कोई मुझसे हो रहा है, क्यों होगा भला. हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी. जैसे मेरी कोई बहन नहीं है ना, तो मैं उन लोग को मानती थी कि यार एटलीस्ट दे हैव बाय माई साइड, है ना. सो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मेरी स्टार्टिंग से ही फ्रेंड बन गई थी. आई डोंट मेंशन हर नेम बेसिकली. हाँ, और पर वो मेरी फ्रेंड बन गई थी, मेरी अच्छी उससे बनती थी. हम लोग हंस रहे हैं, साथ में बैठे हुए हैं एंड सब कुछ लाइक टाइम स्पेंड करना. हमारे स्कूल में मैथ्स था, तो बेसिकली हम मैथ्स भी सब साथ में ही जाते थे. किसी से भी इतना कुछ वो नहीं था. मेरा तो बिल्कुल नहीं था ना, अभी है मेरा, क्योंकि यार मैं हुई नहीं ऐसी हेट करने वाली. लाइक हाँ, अगर कोई मेरे को ज़्यादा हेट कर रहा है तो देन मैं बैक करूँगी, पर हाँ ऐसे नहीं कि मैं पहले से ही करूँ. तो यार क्या था ना, वन ऑफ माई फ्रेंड, तो हम लोग साथ में जाते थे. सो हम लोग सब साथ में ही थे उस टाइम, ठीक है. तो क्या हुआ ना, मैंने 11th और 12th में स्कूल जाना कम कर दिया क्योंकि मेरा मन नहीं करता था. मेरे जो अच्छे दोस्त थे वो स्कूल आते भी नहीं थे और उन्हें डमी रह रखी थी. तो मैंने स्कूल जाना कम कर दिया एंड मतलब फिर वहाँ से होती है चीज़ें स्टार्ट. मेरी कोई भी बात किसी ने भी लाइक सुनी हो, क्योंकि देखो भाई, मेरे बारे में जब भी कुछ भी बात फैली है ना, वो 99% झूठी होती थी. वो यादम वो लोग फैलाते थे जो मेरे हेटर्स हैं, जो मतलब मुझे हेट करते हैं, जो मेरे मतलब दोस्त या फिर कोई रिलेटिव या फिर कोई नोन पर्सन, तो वो फैलाते थे. तो मेरी कोई भी ऐसी बात फैली, और वन ऑफ माई फ्रेंड जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, जो मेरी स्टार्टिंग से बहुत अच्छी दोस्त थी, और मैं उस पर अंधा भरोसा करती थी. एंड आई वॉज मतलब मेरे मन में ख्याल नहीं आता था कि भाई ये बंदी ऐसा करेगी. सो आई वॉज लाइक कि हाँ यार ऐसा कुछ नहीं है. तो वन ऑफ माई फ्रेंड कॉलिंग मी एंड शी टेल मी एवरी थिंग कि ऐसी ऐसी बात है और कोई तेरे बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है. तो मैंने कहा ठीक है. लाइक मैं उस टाइम पैनिक हो गई कि यार ये पहली बात तो ये बात इतनी बड़ी है और ऊपर से ये झूठ भी है, ठीक है. भाई लोग मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी फैला देते हैं. एक तो वो बात झूठ थी, ऊपर से वो बात मेरे कैरेक्टर के ऊपर थी. तो भाई मैं बोलूँगी ऑफ कोर्स, अगर मेरे कैरेक्टर के ऊपर नहीं होती तो आई डोंट गिव अ फक. सो क्या था ना कि मुझे पता चली, उसके बाद भी मैं शांत रही. और जिस लड़की ने ये बात फैलाई थी मेरे स्कूल में, उस लड़की का भी मेरे पास कॉल आया. और सोचो भाई, तुम ही मेरी पिचिंग कर रहे हो, तुम मेरे पास आके वो कर रहे हो कि तुम्हारी बात कोई फैला रहा है, ये वो ऐसा वैसा. मैंने सोचा भी नहीं था कि वो करेगी ऐसा. सो आई वॉज ओके, लाइक अगर फैला रहे हो तो फैलने दो, क्योंकि मुझे यार फ़र्क नहीं पड़ता घंटा कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है. मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं हमेशा वही करती हूँ. कोई मतलब मैं किसी को ये नहीं सोचती नहीं हूँ. और मेरी फ्रेंडशिप का भी ऐसा है कि मैं फ्रेंडशिप करती हूँ ना, तो फिर मैं अच्छे से ही करती हूँ ना. मेरी जितनी भी बॉन्ड है आप उनसे पूछना, मतलब कभी भी मैंने उनकी बैक बिचिंग नहीं करी है. मेरे रियल बॉन्ड्स हैं जितने भी हैं, है ना. और जितने फेक थे उनसे मैंने कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है. एंड आई डोंट वांट एनीवन. लेकिन मुझे बातें सुनने में आती रहती है, भाई मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, मैंने इसलिए दूरी बनाई है. मुझे नहीं चाहिए भाई कोई. तो ना शी कॉल मी और उसने पूरी स्टोरी बताई कि कौन क्या कह रहा है. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं स्कूल आऊँगी और मैं देखती हूँ मतलब क्या कैसा है ना. तो वहाँ आधे स्कूल में ही बात फैल चुकी थी है. अब भाई मेरे को शर्म आ रही है स्कूल जाने में, मैं क्या बताऊँगी भाई. भले ही ये बात झूठ है, पर मैं अगर मैं किसी को बोलूँगी भी तो वो बोलेगा कि अरे ये बात सच है, इसलिए इतना वो कर रही है बटरिंग. एंड मुझे किसी को बेसिकली सफाई देनी नहीं थी. तो आई वॉज लाइक कि ठीक है मैं स्कूल आती हूँ. वैसे मेरे को टेंशन हो गई थी इस बात की कि यार भाई इतनी बड़ी बात कोई कैसे फैला सकता है, मेरी खुद की दोस्त. सो मैं स्कूल गई एंड फिर मुझे स्कूल जाके क्या पता चल रहा है भाई कि मेरी जिस दोस्त ने मुझे बताया था कॉल करके, वो खुद मेरी बात फैला रही है, ठीक है. फिर मैंने तब भरोसा नहीं किया. मैंने उसको कॉल किया और मैसेज किया. शी इज़ लाइक कि भाई तुम मेरे पे भरोसा करती हो. मैं यप. तो शी वॉज लाइक कि भाई तुम मेरे पे भरोसा करती हो ना, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती तुम्हारे साथ. और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, तो मैंने सोचा मे बी शी वॉज राइट एट दैट पॉइंट.
फिर मैंने कुछ नहीं बोला ना, क्योंकि मैं किसी से इतना बात नहीं करती थी, तो मैंने पूछा भी नहीं। पर मुझे लोग खुद कॉल करके बता रहे हैं कि भाई ये ही तुम्हारी बिचिंग कर रही थी, इसने ही तुम्हारी बातें फैलाई हैं, ये वो ऐसा वैसा। भाई उस बंदी से मेरा फिर ट्रस्ट इतना ख़राब हो गया ना। और पता, वो बात नहीं, उसके बाद भी उसने बहुत चीज़ें बोली हैं। शी वॉज लाइक कि मतलब वो हर इंसान को उसकी पर्सनैलिटी पे जज करती है, उसकी बॉडी शेमिंग करती है। और मैं एक्चुअली करती नहीं हूँ बॉडी शेमिंग, तो फिर मैं अभी उसके बारे में यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, है ना। बॉडी शेमिंग भी कौन कर रहा है, समझ जाओगे भाई, खुद की लाइक पर्सनैलिटी। सॉरी, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग ऑन दिस थिंग। पता नहीं, पर वो अभी भी स्टिल मेरी बुराइयाँ करती है, मेरी बिचिंग करती है, मुझे पता चल जाता है। और मैं इसलिए उससे दूरी बना के रखती हूँ, और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। क्योंकि पता, स्टार्टिंग में सोचो, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लाइक मेरी इतनी क्लोज़ फ्रेंड मेरे को लास्ट में ऐसे डिच कर देगी। कभी नहीं इमेजिन किया था। और मैं सच बता रही हूँ, मैं इधर बोल रही हूँ भाई, कि मेरे स्कूल के जितने भी दोस्त थे ना, उनमें से मुझे एक भी बंदी पर आज भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे सबके बारे में पता है भाई। कोई भी मुझे अच्छा दोस्त नहीं मानता, और मतलब अच्छा दोस्त मानता तो तुम बिचिंग नहीं करते मेरी, और मेरे को ऐसे नहीं बोलते, है ना। मुंह पे अच्छा हो, पीठ पीछे बुरा, वो सब बातें पता चल जाती हैं मुझे, तो मैंने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है सबसे। मेरी ना किसी से बात होती है, ना मुझे करनी है बात, क्योंकि आई नो कौन कैसा है। इसलिए आई डेफिनेटली मेंटेन माई डिस्टेंस। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई पीस एनी मोर विद दिस शिट पीपल्स, है ना। तो ये भाई मेरी होल स्टोरी थी, और इसका लास्ट का मैं कंक्लूजन पता क्या देना चाहूँगी। जो लड़कियाँ होती हैं ना एकदम इनोसेंट, जो सब पे भरोसा कर लेती हैं, स्कूल के टाइम या फिर कॉलेज के टाइम में भी, प्लीज़ यार, मतलब हाँ, जब आपके साथ वो चीज़ हो जाती है ना, देन यू रियलाइज़ कि भाई अब तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। फिर आप सोचते हो कि यार अब डिस्टेंस होना ही ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये चीज़ें बहुत हो जाती है। तुम सोचो, अगर कोई तुम्हारी बिचिंग कर रहा है, तुम स्टिल उससे बात करोगे क्या? तुम स्टिल उसके पास जाओगे कि तुमने क्यों करा ये वो, और स्टिल मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इट्स ओके एंड मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मैं ऐसा कर पाऊँगी कभी अपनी लाइफ में। हाँ, मतलब जैसे कभी कभार हमारा मिलना हो जाता है, पर वो पहले वाला जो मन था ना, वो सारा ख़त्म हो चुका है ना। तो भाई मतलब मेरी लाइफ में मैं दोस्ती को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, आज भी देती हूँ, क्योंकि अगर सामने वाला अच्छा है तो मैं ऑफकोर्स दूँगी। बट अगर सामने वाला ही ऐसा है, टॉक्सिक और बिचिंग कर रहा है, जेलस हो रहा है, तो फिर यार मेरे से सीधा ख़त्म हो जाता है कि आई वॉज डन विद इट। एंड मैं फिर पूरा कट ऑफ कर देती हूँ। मैं पता, उसने मेरे बारे में इतना सब बोला, मैंने उसके बारे में स्टिल कुछ नहीं बोला। मतलब एटलीस्ट आई हैव दैट पर्सनैलिटी कि भाई, मतलब सोचो यार, मैं उस टाइम गुस्से में थी, मैं भी बोल सकती थी ना सबको कि ये ऐसी है, वैसी है, ऐसी है, वैसी है। बट स्टिल मैंने किसी को कुछ नहीं बोला उसके बारे में। और इट्स ओके, इट्स हैपन विद एवरी वन, आई नो, है ना। उसमें कोई बड़ी बात तो वैसे है नहीं। आई एम वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियो ऑन टॉक्सिक फ्रेंडशिप। मैंने देखा यार, फिर मेरा भी मन कर गया कि मेरे को भी शेयर करनी चाहिए। मैं आपके साथ एक हॉरर स्टोरी भी शेयर करूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और मेरे को लाइक फॉलो करके रख लो, सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक करो, कमेंट करो। और मैं आपके साथ ऐसे स्टोरीज़ और सारा कुछ जो भी मैं करती हूँ ना अपनी आईडी पे, वो सब आपको शेयर करती रहूँगी। बेसिकली गुड कंटेंट फॉर गर्लीज, ऑफ कोर्स, बॉयज़ तो फिर दूर ही से। बाय।